हे गाइज, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूके। ऑनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के लोक नृत्य ट्रेडिशनल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, राज्यों में काफ़ी अपने अपने महत्वपूर्ण लोक सांस्कृतिक नृत्य हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। और हर एग्ज़ाम में एक डांस ज़रूर पूछा जाता है, जिससे आपका इतने में से काफ़ी एक नंबर तो पक्का बनता है। अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 99 आप और अन्य मान के लीजिए, और ये ज़रूर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में पंडवानी लोक नृत्य और गणगौर लोक नृत्य होता है। ठीक है, इसकी जो पद्म भूषण तीजनबाई हैं, और यहाँ पे पंडवानी नृत्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह एकल लोक नृत्य है। इसमें गायन एक नृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पांडवों द्वारा आधारित घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य क्या है? गणगौर नृत्य है मध्य प्रदेश के निमाड़ में स्थित क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। चैत्र मास की नवरात्रि में किया जाता है यह, और यह पर्व माँ गौरी और शिव उपासना के लिए होता है। इसमें रथ पर सर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद असम के लोक नृत्य आते हैं। असम के बिहू नृत्य आता है, बिहू। ठीक है, बिहू बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है, और भारत के असम राज्य में लोक नृत्य होता है। या बिहू बिहू नृत्य जो असम की कछारी जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, बिहू नृत्य फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, यह नृत्य, और बिहू की नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है, और इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती गमछा आदि पहना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य नौटंकी नृत्य। नौटंकी नृत्य में आता है छंद दोहा जो हरी गीतिका कव्वाली गजल आदि के द्वारा किया जाता है। इसमें गायन अभिनय नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। यह बहुत ही रोचक नृत्य होता है। यह लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस वीर रस और आदि शामिल रहते हैं, और इसमें समयावधि बहुत ही कम होती है, जिसमें गाना नाचना शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है गरबा। ठीक है, गुजरात में होता है यह गरबा। गुजरात के लोक नृत्य गरबा। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, और लेकिन भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। यह नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य में माँ दुर्गा की जो आराधना की जाती है, गरबा नृत्य में नवरात्रि में पूरे भारत में किया जाता है। ठीक है, वैसे फेमस कहाँ है? गुजरात का गरबा नृत्य। ठीक है, कर्नाटका के लोक नृत्य हैं। कर्नाटक के यक्षगान है महत्वपूर्ण लोक नृत्य यहाँ का। ठीक है, यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में की जाती है, और इसमें विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें युद्ध से जुड़े पहलुओं को दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र के लोक नृत्य तमाशा और लावणी। तमाशा में क्या होता है? यह महाराष्ट्र में किया जाने वाला नृत्य जो नाटिका नृत्य है। ज़्यादातर लोक नाटिका में पुरुष ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिकाएं महिलाएं निभाते हैं। ठीक है, यह बहुत ही सफल लोक नृत्य है। इसमें हारमोनियम घुंघरू मंजीरा आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और तमाशा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्राय कोल्हाटी समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है इसे। इसके बाद आता है लावणी नृत्य। ठीक है, महाराष्ट्र में लावणी नृत्य सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। इसमें जो नृत्य लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जाता है कि लावणी नृत्य जो है का प्रयोग फिल्मों में भी किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है, जिसमें त्रात्यंगना 9 मीटर के साड़ी पहनकर लावणी नृत्य में अध्यात्म एवं श्रृंगार दोनों में ही भावों का मेल होता है। ठीक है, हाँ। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य रऊफ नृत्य होता है। यह रऊफ नृत्य भारत के जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय यह नृत्य विशेष रूप से फसलों की कटाई में, ठीक है, फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है।
ठीक है, काफ़ी सुंदर नृत्य होता है यह। राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया नृत्य हो गया, घूमर हो गया, तेरह ताली नृत्य हो गया, भवाई नृत्य हो गया। कालबेलिया नृत्य में हो गया कला और संस्कृति से भरपूर यह प्रदेश है और यहाँ पर कालबेलिया नाम से एक नृत्य जनजाति बोली जाती है। ठीक है, जनजाति होती है कालबेलिया, उसके द्वारा किया जाता है कालबेलिया, जिसके द्वारा किया किया नृत्य कालबेलिया नृत्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है घूमर। घूमर नृत्य जो राजस्थान में प्रत्येक त्यौहार, उत्सव, समारोह में प्रमुख कार्यों में किया जाने वाला नृत्य है। इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लंबे घाघरे को इस नृत्य का विशेष आकर्षण है। घूमर नृत्य काफ़ी फिल्मों में भी किया जाता है इसे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है घूमर राजस्थान से। तो तेरह ताली नृत्य हो गया। तेरह ताली नृत्य, यह नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है एवं पुरुषों द्वारा भजन गाए जाते हैं और इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं और गीत की लय के साथ बजाती हैं इन्हें। ठीक है, तेरह ताली नृत्य राजस्थान में। भवाई नृत्य हो गया, ये भी राजस्थान में ही होता है। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में होता है किया जाने वाला भवाई नृत्य बहुत ही अधिक लोकप्रिय है और इस नृत्य में मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है और इन मटकों की संख्या 8 से 10 भी हो सकती है। ठीक है, 8 से 10 होती है और नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या थाली से कटाव पर या तलवार पर रखे उस पर खड़े हो जाती है। ठीक है, कीलों में भी खड़े हो जाती है, कीलों के उल्टे उसमें। ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है ये भी। अब पंजाब के लोक नृत्य आता है। पंजाब के लोक नृत्य में भांगड़ा और गिद्धा हैं, बहुत ही फेमस हैं। भांगड़ा आता है मुख्य लोक पुरुष नृत्यों द्वारा किया जाता है। पंजाब में से त्यौहार और उत्सवों पर किया जाता है। ठीक है, गिद्धा, पंजाब में गिद्धा जो है पंजाब में ही एक लोक नृत्य है, प्रसिद्ध है, जिसका नाम है गिद्धा। महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जाने वाला नृत्य है गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा पुरुष करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु घासीदास पंथ के ही नृत्य में पंथी नृत्य नामकरण हुआ इसका। मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित यह लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ सनातनी जो सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक झांझ एवं मृदंग की ध्वनि सफ़ेद धोती पहनकर नृत्य किया जाता है और नृत्य दौरान अचंभित करने वाले कारनामे भी दिखाए जाते हैं और नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश के नृत्य। आंध्र प्रदेश में बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस कुचिपुड़ी नृत्य होता है। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश गांव कुचिपुड़ी नाम पर ही पड़ा है एक गांव के। ठीक है, यह नृत्य पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी नृत्य का जो प्रदर्शित पारंपरिक तरीके से किया जाता है प्रदर्शन, नृत्य के पहले मंच पूजन किया जाता है और इस नृत्य में कर्नाटक संगीत और मृदंग, वायलिन, ठीक है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेष आभूषण एवं वस्त्र पहने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है केरल के लोक नृत्य। केरल के लोक नृत्यों में मोहिनीअट्टम, कथकली आती है। मोहिनीअट्टम में यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है। यह अपने नाम के अनुसार ही मोहित करने वाले नृत्य होता है। इस नृत्य में आँखों में, ठीक है, आँखों के, हाथों तथा चेहरों के हाव भाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफ़ेद रंग की सुनहरी जरी वाली साड़ी पहनती है और यह नृत्य मूल रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल में। ठीक है, इसके बाद आता है कथकली। कथकली वर्ल्ड फेमस नृत्य हैं एक मोहिनीअट्टम के कथकली। तो कथकली में एक नृत्य नाटिका अर्थात एक कथा का विवरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत, रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जाता है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित होने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र एवं आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है और इसमें नृत्यों की मुद्राएं एवं चेहरे का भाव महत्व रखता है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। काफ़ी उत्तराखंड के लोक नृत्य हमने इसकी अब आपको एक अलग वीडियो देंगे उत्तराखंड के, लेकिन आपका एक जो उत्तराखंड में वर्ल्ड फेमस या मतलब जो फेमस भारत में है वो है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य छोलिया। ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के जो छोलिया नृत्य का इतिहास के कई दशकों पुराना नृत्य है। इस नृत्य का उत्तराखंड में उस समय से है जब विवाह तलवार की नोक पे हुआ करते थे। ठीक है, छोलिया नृत्य
विवाह के मौके पर किया जाता है, वीरों की प्रदर्शन किया जाता है वीरता का। और बारात निकलती है तो बारात पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने नृत्य करते हैं, इसी के साथ दुल्हन घर जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है बिहार के लोक नृत्य। विदेशिया नृत्य होता है बिहार में। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषा नृत्य है। विदेशी नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। यह जो मनोरंजन से भरपूर होता है, ठीक है, साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को समाप्त करने का संदेश भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसके बाद है पश्चिम बंगाल के नृत्य। पश्चिम बंगाल में छऊ और जात्रा नृत्य होते हैं। छऊ नृत्य के बाद ये बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का जो छऊ नृत्य है संगीत के भरपूर होता है। यह बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य है होता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, बिहार में भी किया जाता है। इन प्रदेशों में यह नृत्य कई मौक़ों पर किया जाता है, जैसे सूर्य पूजा, और इस नृत्य में रामायण महाभारत आदि की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। मुखौटे में इस नृत्य का विशेष आकर्षण होता है। जात्रा होता है, ठीक है, जात्रा एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य होता है। इसमें अभिनय के साथ साथ संगीत वाद विवाद आदि। पश्चिम बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है, काफ़ी पुराना डांस है ये भी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य थाली नृत्य होता है। ठीक है, और थाली नृत्य में हिमाचल प्रदेश के विशेष महत्व रखता है। यह कई मौक़ों पर त्योहारों, शादी आदि विभिन्न लोक नृत्य किए जाते हैं इसमें। थाली नृत्य में नर्तक एवं गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं, जिसमें नर्तक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, नृत्य करने वाले, जो डांस करने वाले हैं, विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है। और थाली नृत्य जो कि अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी भरा लोटा रखकर नृत्य करते हैं। ठीक है, एक स्लो मोशन डांस भी कह सकते हैं इसे। ओडिशा के लोक नृत्य में ओडिसी नृत्य आ गया। ओडिसी एक ऐसा नृत्य माना जाता है जो ओडिशा नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य द्वारा हुआ है। ठीक है, ओडिशा नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार कथाओं में बताई जाती है। भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी किया जाता है इसमें। ओडिसी नृत्य के कई पुरातात्विक प्रमाण पाए जाते हैं। यह बहुत ही प्राचीन कला है। ओडिसी नृत्य हस्त मुद्राएं बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अदा रखती हैं। ठीक है, तो गाइज आपको कैसा लगा वीडियो सेशन? लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।